मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बांसवाड़ा जाते समय डूंगरपुर पहुंची। डूंगरपुर सर्किट हाउस में पूर्व सीएम राजे का भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व सीएम राजे ने बंद कमरे में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। इस दौरान भाजपा नेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों पर जनता और कार्यकर्ताओं की नहीं सुनने के आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों गरीब वहाँ बैठने के लिए कैलाश मेरा कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। मैडम जैसे सरकार के चलो आ जाओ, चलो तुम लोग नीचे उतरो। कार्यकाल को क्या क्या कामकाज में 2 साल करें। हानि नहीं हुई है। हादसे के बाद लोगों ने हंगामा किया। मौके पर पहुंची संदड़ी थाना पुलिस। प्रशासन प्रशासन जयपुर के दूदू से बड़ी खबर है। प्रेम प्रसंग के चलते युवक युवती को जलाने की कोशिश हुई है। गंभीर हालत में दोनों को जयपुर रेफर किया गया है। सूचना पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन भी कर लिया है। अवैध संबंध के शक के चलते वारदात की बात सामने आ रही है। बिचून के बाड़ोलाव गांव की ये घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर के दूदू से प्रेम प्रसंग के चलते युवक युवती को जलाने की कोशिश का पूरा मामला है। गंभीर हालत में दोनों को जयपुर रेफर किया गया है। सूचना पर पुलिस पहुंच चुकी है। कुछ लोगों को डिटेन किया है। अवैध संबंध के शक के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जानकारी दीजिएगा, क्या हालत बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए बाड़ोलाव गांव का ये पूरा मामला है, जहां देर रात को एक युवक और युवती को कुछ लोगों ने जिंदा जलाने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान जो आसपास के लोग हैं वो मौके पे पहुंच गए थे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची और जो गंभीर हालत में युवक युवती झुलस गए थे उनको एम्बुलेंस से स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ दोनों की हालत गंभीर होने पर उन दोनों को जयपुर एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ उनका उपचार जारी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो प्रेम प्रसंग का मामला ये बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो युवक और युवती थे काफी दिनों से इनके बीच में प्रेम प्रसंग था और इसी बात को लेकर लोगों, इनके जो परिजन थे उनको शक था। कल रात को भी है ये दोनों युवक और युवती मिले, उसी दौरान है जो परिजन वहां पहुंच गए और परिजनों ने इन दोनों को पकड़कर जिंदा जलाने की कोशिश। पुलिस अधिकारी को कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जब इनका उपचार किया जा रहा है और उसके बाद जो बयान लिए जाएंगे उसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन भी किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि हीरालाल गंभीर हालत भी बनी हुई है, पुलिस मौके पर पहुंची, अधिकारियों से आपने बातचीत की, परिवारजनों से बातचीत की, कुछ बताया? जी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। कई दिनों से इन दोनों के बीच में जो अवैध संबंध की भी बात आ रही है और कल रात को ये दोनों एक जगह बैठ के बात भी कर रहे थे। इसी दौरान जब परिजनों को पता चला कि दोनों युवक युवती एक जगह हैं तो परिजन वहां पहुंच गए और दोनों को पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बयान लिए जाएंगे, पूरे मामले की जांच की जाएगी और मौके पे एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। मौके से साक्ष्य भी एकत्रित किए जा रहे हैं। उसके बाद पूरी जांच होगी और जांच के बाद जो मामला होगा उसकी खुलासा हो पाएगा। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। क्योंकि अजमेर से बड़ी खबर है। उर्स मेले से पहले नगर निगम की दरगाह क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। दरगाह के आसपास दुकानों से अतिक्रमण हटाए गए हैं। अंदर कोट 2.5 दिन की झोपड़े से ये अभियान शुरू हुआ है। व्यापारियों ने नल बाजार में विरोध किया है। व्यापारियों ने 3 दिन में हटाने का आश्वासन दिया है। आश्वासन के बाद नगर निगम ने कार्रवाई रोकी है। तो अजमेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, कार्रवाई रोक दी गई है। अंदर कोच 2.5 दिन के झोपड़े से शुरू हुआ ये अभियान। अजमेर नगर निगम की ओर से आज दरगाह क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान मुख्य मार्ग पर जो अस्थायी अतिक्रमण था उसे जेसीबी के माध्यम से तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि आने वाले समय में उर्स मेले के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। आप देखेंगे तस्वीरों में मैं दिखाऊंगा, करीब 100 के करीब जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जो अलग अलग थानों के जो थानाधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हैं। साथ ही 3 से 4 जेसीबीयां हैं
वो यहाँ पर जो है तैनात की गई है। जो क्योंकि नाली पे हो या फिर जो सड़क पर हो, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे लेकर लगातार जो है प्रशासन की ओर से जो अतिक्रमण करता है उनको अपील की जा रही थी कि वो जो है अपने अपने क्षेत्र से अतिक्रमण हटा ले। लेकिन जो अतिक्रमण है वो कहीं ना कहीं परेशानी बना हुआ था, जिसके बाद आज सुबह से ही ये जो कार्रवाई है उसको शुरू किया गया है। जेसीबीयां लगाई गई है, क्योंकि जो गंदगी है वो जो है मेले के दौरान बाहर आ जाती है। आप देखेंगे इनको सभी से समझाइश की गई है। समझाइश के बाद जो उनका अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई जो है जेसीबी के माध्यम से की गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है अजमेर नगर निगम प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की ओर से की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाता है, लोग जो है समझाइश से भी नहीं मान रहे। तो इन सभी को लेकर जो है नगर निगम के अधिकारी है रमेश चौधरी जी, उनके नेतृत्व में कार्रवाई है। किस तरह की कार्रवाई है और क्या अपील की जा रही है? ये दरगाह क्षेत्र में इसका अतिक्रमण है या कहीं जा रहे हैं, और आने वाला है 15 तारीख से। कहाँ से कहाँ तक हटाने? अंदर कोर्ट से लेके पूरा मेला क्षेत्र में क्या क्या है इसमें दौरान कई समस्याएं ऐसी आ रही है, ऐसी समस्याएं कई आ रही है जहाँ पर जो है विरोध कर रहे हैं। छोटा मोटा अतिक्रमण कितना हटाया जा रहा है? सारे अतिक्रमण? हाँ, सभी हटाएंगे जी। तो ये नगर निगम के अधिकारी थे रमेश चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि जो अतिक्रमण है वो हटाने की कार्रवाई है और कई स्थानों पर जो है हल्का छोटा मोटा विरोध जो है वो देखने को मिला है। लेकिन अतिक्रमण जो है किसी को परेशान न करे, इस लिहाज से इसको हटाया जा रहा है। इस दौरान कई दुकानें हैं वो पहले से ही जो है बंद कर ली गई थी और जो उनके अतिक्रमण थे उनको पहले से ही हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की गई थी। लेकिन आने वाले समय में किसी तरह की परेशानी न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए दरगाह संपर्क सड़क के साथ ही जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वहां से लेकर नाला बाजार तक जो अस्थायी रूप से अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। झालावाड़ से बड़ी खबर है। कालीसिंध थर्मल में चोरी की वारदात। थर्मल प्लांट के फैमिली क्वार्टर्स में चोरी हुई है। करीब 10 मकानों को चोरों ने निशाना बनाया है। ताला तोड़ करके नकदी और जेवर लेकर के चोर गए हैं। अधिकांश सूने क्वार्टर को चोरों ने निशाना बनाया है। थर्मल प्रबंधन की कार्यशैली पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। सिरोही से बड़ी खबर है। पिंडवाड़ा में खाद की बड़ी किल्लत। खाद के लिए किसानों की लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। आसपास के गांवों में भी किसान परेशान हैं। सैकड़ों किसान सुबह से कतार में लगे हुए हैं। सरकार की खाद वितरण प्रणाली से किसान परेशान हैं। यूरिया की कालाबाजारी के कारण भारी समस्या हो रही है। तो भीलवाड़ा जिले एसआईआर के कारण 45 साल से लापता बेटे को अपने परिवार से मिला दिया। जब बेटा वापस लौटा तो परिजनों ने उसे घोड़ी पर बैठा करके घर ले गए। लेकिन ये कहानी बिल्कुल फिल्मी है। देखिए, 45 साल बाद उदय रिटर्न्स। हादसे का शिकार 1200 किलोमीटर दूर। एसआईआर का कमाल, मिला परिवार। परिवार का मुझे स्वर्ग मिल गया होता है, उससे क्या बोल सकता हूँ। इससे और मैं तो स्वर्ग तो दुनिया में मरने के बाद बोलता है, लेकिन अब जिंदगी मुझे स्वर्ग मिल गया। 45 साल बाद उदय रिटर्न्स। फिल्मी कहानी उदय की जुबानी। 1980 से ही मैं यहाँ से घर से छोड़ के निकला था गुजरात के लिए। वहाँ से अपने दोस्त की शादी मैं अटेंड करने गया था। वहाँ पर हमारा एक्सीडेंट होने से मेरी याददाश्त चली गई थी। तो 1.5 साल के अंतराल तक मुझे याददाश्त कुछ नहीं था। उसके बाद में याददाश्त आई तो बहुत समय बीत चुका था। हीरो बचपन में घर छोड़कर भाग जाता है। हादसे में उसकी याददाश्त चली जाती है, लेकिन कई साल बाद भी वो जैसे तैसे वापस आ जाता है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड की मूवीज में ऐसा आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ऐसा अब सच हो गया है। वो सरकार के चलाए जा रहे एसआईआर अभियान के चलते, जिसके कारण 45 साल बाद एक बेटा अपनी मां से मिला। अपने परिवार से मिला तो बूढ़ी हो चुकी मां की आंखों से खुशी के आंसू निकल गए। उसके माथे को चूम लिया। परिवार से मिलकर उदय भी भावुक हो गए। कहने लगे, मुझे जीते जी स्वर्ग मिल गया। परिवार का मुझे स्वर्ग मिल गया होता है, उससे क्या बोल सकता हूँ। इससे और मैं तो स्वर्ग तो दुनिया में मरने के बाद बोलता है, लेकिन अब जिंदगी मुझे स्वर्ग मिल गया। जो मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया है। परिवार के बीच में बहुत इतनी खुशी है कि आप खुद ही देख रहे हो। मेरी बहन और डीजे विजन लेकर के फूलमाला से मेरा स्वागत करे। उदय सिंह रावत के मिलने से गांव में जश्न का माहौल है। आतिशबाजी की जा रही है। घर वाले घोड़े पर बिठाकर उदय को घर तक ले गए।
जहां उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। दरअसल साल 1980 में भीलवाड़ा में करेड़ा थाना क्षेत्र के सुराज गांव में रहने वाले उदय सिंह रावत अपने घर से कमाने के लिए बाहर गए थे, लेकिन उसके बाद वो फिर कभी नहीं लौटे। इस दौरान उनके परिवार वालों ने काफी तलाश की, पर वो नहीं मिला। लेकिन इसके 45 साल बाद जब उदय अपने गांव में SIR के लिए स्कूल में अपनी पहचान के लिए TC लेने पहुंचा तो शिक्षक भी उसको देखकर चौंक गए। गांव में जानकारी दी, जिसने भी सुना तो पहले उसे यकीन नहीं हुआ, मगर जब स्कूल में जाकर देखा तो वह उदय सिंह रावत ही था। इधर उदय ने बताया कि जब वो घर छोड़कर गुजरात के लिए निकल गए थे, इस दौरान एक दोस्त की शादी में जाते समय दुर्घटना में मेरी याददाश्त चली गई। उसके काफी समय बाद याददाश्त आई, लेकिन कई साल बीत गए थे, इसलिए वो घर नहीं लौटे। लेकिन जब SIR के लिए दस्तावेज मांगे गए तो वो अपने स्कूल वापस आए। तो 80 से ही मैं यहाँ से घर से छोड़ के निकला था गुजरात के लिए। वहाँ से अपने दोस्त की शादी मैं अटेंड करने गया था। वहाँ पर हमारा एक्सीडेंट होने से मेरी याददाश्त चली गई थी। तो 1.5 साल के अंतराल तक मुझे याददाश्त कुछ नहीं था। उसके बाद में याददाश्त आई तो बहुत समय बीत चुका था। अब गवर्नमेंट ने जो SIR प्रक्रिया जो निकाली है, उसके चलते मुझे वहाँ पे हमको यानी नागरिकता के तहत यानी प्रूफ सर्टिफिकेट, जहाँ पढ़ाई की है वहाँ का सर्टिफिकेट लाने के लिए मेरे को बोला गया। तो उसके तहत मैं यहाँ अपने स्कूल में आया। स्कूल में हमारे गांव के आदमी कुछ मिले, कोई मिले नहीं। तो लेकिन वहाँ के गुरुजी ने मुझे अपने गांव के एक बच्चे के मोबाइल नंबर पे फ़ोन किया कि आपका कोई परिवार का सदस्य ऐसा कोई गायब है क्या, नाम बताए। फिर हमको पूछा गाँव में कौन कौन है, तो सब नाम बताए। तो वो बच्चे ने सब बताया। हाँ, तो पूछ के तक फिर वो लोग बच्चे लोग आए मेरे को लेने के लिए। इस घटना ने दिखा दिया कि ऐसी सरकारी प्रक्रियाएं कभी कभी दस्तावेजों के चक्कर में बिछड़े हुए परिवारों को मिला सकती हैं। रिकॉर्ड मिलान और पहचान पुष्टि के जरिए 4 दशक पुराना बिछड़ा रिश्ता फिर से बन गया है। उदय सिंह के घर लौट आने से रावत समाज और परिवार में खुशी के साथ साथ सालों की छिपी हुई भावनाएं भी छलक रही हैं। SIR योजना के माध्यम से कहीं ना कहीं आज इनका बेटा, इनका भाई इनको वापस मिला है। जश्न का माहौल है, पूरा गांव जश्न मना रहा है। जो उम्मीद टूट चुकी थी वो उम्मीद बंध गई और बेटा वापस घर पर आ गया। भावनाएं यहाँ पर बह रही है और खुशी का माहौल भी है। आंखों में आंसू है, दिल को तसल्ली है कि अब जो इंतजार था, एक माँ का इंतजार, एक भाई का इंतजार खत्म हुआ, एक परिवार का इंतजार खत्म हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा।